अभी हमने रोड का शिलान्यास किया है और उसके बाद में अंकल जी ने देखो बहुत अच्छी चीज बनाई है। पोल्यूशन ज्यादा होता है तो ये रोडों में जो मट्टी पड़ी रहती है उसके लिए भी ये स्कीम अच्छी है। मैं भी अपनी तरफ से और भी विधानसभा में लागू करूंगा ये, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है यहाँ पर। अभी मैं बिहार के चुनाव में था तो वहाँ चुनावी तो चला ही रहा था, लेकिन वहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम था और वहाँ माँ गंगा का आशीर्वाद रहा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब की बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है वहां पर। लेकिन अब जब मैं अपने हलके में आया हूँ गुड़गांव में, तो आते ही मैंने सबसे पहले सेक्टर 5 के रोडों की ओपनिंग की है और इसमें आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट, पूरी आरडब्ल्यू की टीम, हमारे यहाँ के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो भी मेरे साथ है। वरुण कौशिक जी, हमारे सुनील भाई जो हमारी खुद की टीम है, सुनील सिट्टू, अशोक भाई, हमारे सबसे मेहनती, सबसे पावरफुल हमारे अंकल जी जो हमेशा परिवार की तरह यहाँ भी देखते हैं, सेक्टर 5 को भी देखते हैं और राजेंद्र पार्क को भी देखते हैं। तो ढिल्लो अंकल तो हमेशा परिवार की तरह हमारे साथ रहते हैं। तो हम सब लोग, रजनीश भाई वगैरह, हमारा तो एक ही टारगेट है कि गुड़गांव में ज्यादा से ज्यादा विकास हो। विधायक जी, सड़क की बात करें, आज इसका शिलान्यास कर रहे हैं। गुरुग्राम में ऐसी कोई सड़क नहीं जहाँ पर गड्ढे ना हो, टूटे ना हो, ऐसा है। अभी तक पास नहीं हुआ। अभी आपने मेरे हिसाब से आप लोग भी आज की डेट में मुझे एक दो सड़कें बताई जाओ जिसमें गड्ढा है फिलहाल की, एक दो सड़कें बताओ। कादीपुर रोड देख लो, बसई रोड देख लो। अब देखो भैया विषय पे आओ। आप गुड़गांव विधानसभा में खड़े हो सर, सड़कें तो टूटी हुई है। अरे मैं आपसे जो विषय पूछ रहा हूँ, आप भी देखो वो बात सवाल पूछो ना मुझसे। जो मेरे पार्टी के तो विधायक है, पार्टी के विधायक वहाँ भी काम तो बनता है। अभी सुनो, अब सुनने का सारा जवाब आप ही दे दोगे, फिर हम क्या बोलेंगे। क्या हुआ, अब भी जो कादीपुर वाला रोड है उस पे काम चल गया। आप देखो उसका एरिया को जाके, अभी से नहीं चल रहा, क्योंकि आपने जो मुझसे सवाल पूछा ना, जब तो मैं कह रहा हूँ आप उस सवाल को पहले अपना आप सोचो। सेक्टर 9 का जो रोड वो बनना शुरू हो गया, कादीपुर वाला रोड जो बनना शुरू हो गया, उसके बाद में जो पटोदी रोड है बसई तक वो बनना शुरू हो गया, उसका टेंडर भी हो गया, सिविल लाइन भी होगी, उसका रोड का भी हो गया। अब और रोड बताओ मुझे आप। सुकराली वाला देख लो आप, सुकराली वाला रोड, सुकराली वाला जो रोड है उसके लिए से नीचे उतरते, अभी सुन लो, उसी की मैं बोल रहा हूँ। उस रोड को हमने स्मार्ट रोड बनाने का, उसका पास हो गया वो रोड। उसमें जो बहनों के लिए था, आपने देखा हो जब कॉलेज से बहनों की छुट्टी होती थी तो बहुत बड़ी परेशानी होती थी। उसमें मैंने एक रास्ता बनवाया अलग से, पीछे टाइल लगवा दी, आगे रेलिंग लगवा दी। अब बेटियां जब चलती है, बहनें जब चलती है तो वो सीधी की सीधी बस स्टैंड तक आराम से आ सकती है। अब हमें जो झुग्गी वुग्गी जो रेडी वेडी लगा रखी है लोगों ने, उनको थोड़ा दूर, क्योंकि उन्होंने वो भी घेर लिया दोबारा से। एक प्रदेश में कांग्रेस ने एक नारा निकाला है, वोट छोड़ गद्दी छोड़ का लेकर, जिसमें वोटों की काफी चोरी दिखाई गई है और राहुल गांधी ने भी इसका खुलासा किया है। लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो राहुल गांधी की नीतियों का ही नहीं पता। वो अब भी ऐसी बातें कर रहे हैं, चुनाव बिहार में हो रहे हैं, बात हरियाणा की कर रहे हैं। उनको अभी यही नहीं पता कि चुनाव है कहाँ पर। चुनाव बिहार में चले हुए हैं, हरियाणा की वो बात कर रहे हैं। और कभी ऐसा हो सकता है राहुल गांधी की जितनी भी बात है उसको कोई व्यक्ति सीरियस ही नहीं लेता, वो खुद ही सीरियस नहीं है। उनको यही नहीं पता कि होना क्या है। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि चुनाव बिहार में चल रहा है, बात हरियाणा की कर रहा है। हरियाणा में तो आपके सामने खुद लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने खुद माना कि हमारी आपसी गुट के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और ये हमारी मेहनत थी। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो बिल्कुल जमीनी हकीकत से काम करता है। जिस राहुल गांधी की आप लोग बात करते हो, पहले आपसे विनती है मेरी कि आप पहले उनको सीरियस करो। और उनके जो लोग थे, अभी कांग्रेस का प्रदर्शन एक यहाँ भी था जिसको कह रहे थे 4 फुट पानी भरा खड़ा है। 4 फुट तो उन लोगों की हाइट भी नहीं थी, 4-5 फुट के तो टोटली हाइट में है। तो उन लोगों का प्रदर्शन था 5-5 फुट पानी भरा हुआ है। अब उनको कोई काम, तो गुड़गांव में अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कोई वार्ड ऐसा नहीं होगा जिसमें 50 करोड़ से ऊपर काम ना चल रहा हो। मुझे एक वार्ड गिनवा हुआ। आपको बने 1 साल हो चुके हैं, 1 साल से ऊपर ही समय हो गया है। अब क्या मान रहे हैं, गुरुग्राम की तस्वीर और तकदीर को कैसे बदलेंगे आप? अभी गुड़गांव में देखो, आप सारे पूरे गुड़गांव के अंदर काम चला हुआ है। मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले ये जो 1 साल हमारा गया, अब काम का एक रूटीन बन गया। अब रूटीन बन गया तो हम सब लोग चाह रहे कि जब आदमी रूटीन बन जाता है तो हमें लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा। जो हमारे वादे थे, अभी गुड़गांव के अंदर अभी हमने फैंसी लाइटों का पूरे गुड़गांव के अंदर चल रहा है। उसमें हम चाहते हैं कि सब फैंसी लाइटें होंगी, गुड़गांव में अच्छे रोड होंगे, गुड़गांव में अच्छी सीवर की व्यवस्था होगी। वो जो काम जहाँ चल नहीं सकते थे वहां कार्य हुए। हमने अभी सराय वाला रास्ता की ओपनिंग की है और 9 तारीख को मैं जो शीतला माता का जो मेन रोड है शीतला कॉलोनी का,
जो सैयद तक जाता है, रेवेन्यू का रास्ता है, उसको जल्दी कल 9 तारीख को उसकी ओपनिंग कर रहा हूँ। अब मेरे को लग रहा है राजेंद्र पार्क की एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे क्षेत्र के अंदर। राजेंद्र पार्क में अब जाके देखो आप लोग, राजेंद्र पार्क में नई शिविर की लाइन डाल दी, एक जाजगढ़ एस्टीमेट से लेके और यहाँ तक राजेंद्र पार्क तक, वहां तक की दोबारा एक नई लाइन डल रही है। द्वारका रोड के से नीचे क्रॉस करा के उसके बाद आने वाले समय में राजेंद्र पार्क में कभी पानी की समस्या ही नहीं होगी, समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब हम लोग जो धरातल पे काम कर रहे हैं, हमारा काम कोई ऐसे नहीं है, आपसे कोई छुपा नहीं है कि आप लोगों के सामने देख रहे हो। आज एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता गुड़गांव के अंदर जो व्यक्ति मकान बना रहे हैं अपने आराम से धैर्य से बेचारे अपना मकान बना रहे हैं, सब लोगों को लग रहा है कि हाँ रामराज आ चुका। तो इसीलिए हम सब लोग कहते हैं कि आप सब लोगों के आशीर्वाद और मीडिया से भी एक विनती हमारी कि हमारी अच्छी अच्छी जो कार्रवाई चली हुई है उनके प्रति भी, और राहुल गांधी को आप इतना सीरियस ना ले, बार बार आप उनका जो सवाल पूछते हो उनके सवाल में खुद ही कुछ वो नहीं रहता, उनको खुद ही नहीं पता कि विषय रखना क्या है, विषय कहना क्या है। अभी आपके सामने आपने जो भी विषय है, हम पक्का दावे के साथ कह सकते हैं कि बिहार में हम चुनाव में थे, अभी 24 दिन में अपने गुड़गांव में आए, हमारे पास बक्सर विधानसभा थी, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एनडीए की वहां पर कन्फर्म लिखित में ले लो आप ये लोग, क्योंकि आज जो माहौल वहां का चला हुआ है और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा है हम वहां पर 150 और 160 के बीच में हमारी सीटें आएंगी। धन्यवाद।